हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 फॉर फॉस्फोरस इज इन. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑप्शन बी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन डी फॉस्फोरस एसिड. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फॉस्फोरस के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कौन से ऑक्सी एसिड में होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए में हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड गिवन है जिसका फॉर्मूला होता है H3PO2. अब यहाँ पे हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट वाई अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं +1 × 3 क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, प्लस वाई -2 × 2 क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और 2 ऑक्सीजन है. नेट चार्ज आ जाएगा 0 यानी कि 3 + y -4 = 0 यानी कि y = +1. सो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +1, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड गिवन है यानी कि H3PO4. सो यहाँ पे हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम करते हैं. हम लिख सकते हैं +1 × 3 + x -2 × 4 = 0 जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +5. सो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में गिवन है मेटाफॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HPO3. यहाँ पे अगर हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अज्यूम करें Z, सो हम लिख सकते हैं +1 + Z -6 क्योंकि 3 ऑक्सीजन है = 0. सो जो Z की वैल्यू है वो आ जाएगी +5. सो यहाँ भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा. अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें जो कि ऑप्शन डी, वहाँ पे हमारे पास गिवन है फॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO3. यहाँ पे हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट T अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं +1 × 3 + T -6 = 0 यानी कि T की वैल्यू आ गई 3. सो यहाँ पे आ रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.